अच्छा बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनलार्जमेंट, ठीक है। इनलार्जमेंट और रीसाइज भी आप कह सकते हो इसको। इसमें हम शेप्स को इनलार्ज भी करेंगे और शेप को रिड्यूस भी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसको इनलार्जमेंट भी कह सकते हो और इसको रीसाइजिंग भी कह सकते हो। अब किसी भी फिगर को आपने अगर इनलार्ज करना है या रिड्यूस करना है, उसका स्केल फैक्टर आपको पता होना चाहिए। स्केल फैक्टर एग्जामिनर की तरफ से भी प्रोवाइडेड होता है और आप उसको फाइंड आउट भी कर सकते हो। मैं आपको उसका तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनलार्जमेंट, ठीक है बेटा। इनलार्जमेंट की आप लोग हेडिंग डाल दो। अच्छा, आप लोग ना वही ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, को होस्ट वाला। मैसेजेस में जाओ अपने और को होस्ट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। वरना आपके मैसेजेस में डायरेक्टली नहीं पढ़ पाऊंगा फिर। देखो बेटा, अभी मैं आपको पेपर के बारे में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अभी कोई पेपर के टाइम टेबल के रिगार्डिंग अपडेट नहीं है ना। जैसी वो आएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा।
जी बेटा, अब वॉइस आ रही है आपको मेरी? कोई ग्लिच हो गया था आई थिंक ऑडियो वॉइस का। हाँ, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप में से कितने बच्चे जुलाई अगस्त वाले सेशन पेपर दे रहे हैं, ये बता दो। आप में से कितने बच्चे अक्टूबर नवंबर में पेपर दे रहे हैं, ये बता दो। और अगर कोई मई जून में पेपर दे रहा है तो ये भी बता दो। देखो, जिन्होंने एंट्री, देखो बेस्ट तो है जुलाई अगस्त में पेपर निकाल दो तो तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और अगर तुम्हारे पास टाइम का प्रॉब्लम है, कॉलेज में एडमिशन का, अगर मतलब टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लेना, तो तुम अक्टूबर नवंबर में पेपर दे दोगे। अक्टूबर नवंबर में पेपर दोगे, कॉलेज कम एक्सेप्ट करेंगे। देखो, इंटर वाले तो कॉलेजेस एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ये तो आप लिख लो। ए लेवल्स वाले फिर भी आपको कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। चाहे आप जुलाई अगस्त में दो या अक्टूबर नवंबर में दो, उसमें तो वो लोग कर लेंगे एक्सेप्ट। इंटर कॉलेज में जिसको जाना है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बेटा अब देखो, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और मैं देखो अभी आप लोगों को ना सिलेबस एंड करवा रहा हूँ। सिलेबस एंड करवाने के बाद मैं जून और जुलाई में क्लासेस स्टार्ट करूंगा रेगुलर अपनी दोबारा। उसमें मैं अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रक्चर जो है ना, मैं आपको चीजें करवाऊंगा जिस तरह से पॉसिबल आ सकती हैं। जिस तरह से कैम्ब्रिज की गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम करेंगे। अभी कोई गाइडलाइन फिलहाल नहीं आई है, कोई टाइम टेबल अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा, इशू होगा, ईमेल आएगी वहां से, हम आपको वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनलार्जमेंट। तो आप लोग इनलार्जमेंट की हेडिंग डालो। इनलार्जमेंट आपने करनी है। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट आपको बना हुआ दिखेगा यहाँ पे। हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपको बना हुआ दिखा, सही है? अब इस ऑब्जेक्ट को हमने करना है इनलार्ज और रीसाइज, छोटा रिड्यूस भी करेंगे हम। अब देखो, इनलार्ज करने के लिए यू हैव टू नो समथिंग लाइक सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट। आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ से इनलार्ज होगा। सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट, ठीक है? सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट के बाद आपको स्केल फैक्टर पता होना चाहिए इसका, ठीक है? अगर स्केल फैक्टर पॉजिटिव है, इमेज आपकी इनलार्ज होगी। अगर आपका स्केल फैक्टर नेगेटिव है, इमेज आपकी इनलार्ज भी हो सकती है, रिड्यूस भी हो सकती है, इसमें भी सेम सेम सीन है। बट माइनस के उसमें इन्वर्टेड इमेज हो जाती है, लेटरली इन्वर्टेड। सही है? ये आप चीजें याद रखना। देखो, अभी जो तुम्हारे पास इमेज बनी हुई है, इसका स्केल फैक्टर फिलहाल 1 है, ठीक है? मैं तुम्हें कहता हूं इसको तुम इनलार्ज करो when the scale factor is 2 and the center of enlargement is origin। अब आपने ये इनलार्ज करनी है। अब देखो, स्केल फैक्टर होता है कि कितनी बड़ी होनी चाहिए इमेज, कितनी छोटी। जैसे अगर स्केल फैक्टर 2 है तो इमेज अब ट्वाइस हो जानी चाहिए, जैसे बनी हुई है इसका डबल होनी चाहिए। अब कहाँ से होनी चाहिए, देखो इसका मैं आपको तरीका एक दफा मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप बात करना मुझसे, जो भी आपको बाद में प्रॉब्लम आए वो आप मुझसे। देखो, ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन करा दिया। एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, लंबी लाइन। उसको मैंने छोटा नहीं किया अभी। चलो इसको हम ना यहाँ से एंड से रख देते हैं, स्टार्ट से हटा देते हैं। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये काम आप तीनों जगह के लिए कर सकते हो, इसके लिए भी कर दो। ये आपको बात समझ आई? या आपने हर पॉइंट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट ज्वाइन करके एक्सटेंड करा देना है। अच्छा, पॉजिटिव है तो इमेज, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर पॉजिटिव होती है ना, ये बात याद रखिएगा, छोटी सी बात। अगर पॉजिटिव होगा स्केल फैक्टर, हमेशा ऑब्जेक्ट से आगे इमेज बनेगी, ये याद रखना। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके आगे इमेज बनेगी हमेशा, ठीक है? अगर छोटी होगी तो इधर छोटी हो जाएगी वो, ठीक है? ये आपका सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से हमेशा आगे की तरफ बनेगी। ये बात क्लियर है आपकी? यहां तक मेरी बात क्लियर है? तो जब भी आप इसको ज्वाइन करो,
तो इसकी तरफ बढ़ाना आगे। अगर ये नेगेटिव आ जाएगा तो अब आपके सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के ऑपोजिट बनेगी हमेशा। फर्स्ट करो यूं बनेगी, अब यूं बन जाएगी ये। पहले अगर यूं थी, अब यूं हो जाएगी। हमेशा इसके ऑपोजिट जाओगे आप, लाइंस हमेशा ऑपोजिट एक्सटेंड करोगे। ये बात दो याद रहेंगी आपको। अभी आपने सिर्फ ये याद रखनी है, अभी सब कोई काम नहीं है, सिर्फ आप अभी ये बात याद रखो। मेरी 2 बातें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, आप सुनो। ये जब मैं सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पे ज्वाइन करा देता हूँ हर कोऑर्डिनेट को, हर कोऑर्डिनेट को आपने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन कराने वाली बात क्लियर है? यस और नो चैट में लिख दो जल्दी से। देखो मैंने हर कोऑर्डिनेट को ना, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने हर कोऑर्डिनेट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करवा दिया। मैंने हर कोऑर्डिनेट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करा दिया। मैंने हर कोऑर्डिनेट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से ज्वाइन करा दिया। ये वाली बात आपको क्लियर नहीं है? और लाइन मैंने अपने हिसाब से ऐसी एक्सटेंडेड की थी। अबे एक दफा उम्र 2 दफा बता दी, क्या हो गया भाई? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से हर कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करना है, ये ए बी सी को, तीनों को। अब इसमें कौन, मैं फारसी तो नहीं बोल रहा, उर्दू तो बोल रहा हूँ मैं। अब सुनो, कंपास लो, कंपास सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पे रख दो और इसका डिस्टेंस मेजर कर लो। एक आर्क ये लगाओ, ये आपका पहला स्केल फैक्टर का नंबर है 1 व्हेन द के इज 1 ओरिजिनल इमेज। एम आई क्लियर? ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, के की वैल्यू 1 है इधर। एम आई क्लियर? देखो मैंने क्या करा, मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में कंपास रखा। मैंने इसलिए कहा था आप भी साथ साथ चीजों को ड्रॉ करना। सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट में मैंने ये रखा, के इज द स्केल फैक्टर के डायग्राम। अगर के 1 है ओरिजिनल डायग्राम पे ही बनेगा। देखो अगर के 1 होता, एक आर्क इधर लगा, फिर ऐसे ही मैं एक आर्क देखो इसका इधर लगा था। ये के 1 है, व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज 1। कोई डायग्राम पे फर्क नहीं आता, डायग्राम ओरिजिनल ही रहती। ठीक है, डायग्राम ना इनलार्ज होती ना रिड्यूस होती। एम आई क्लियर? अब अगर आपको इसको डबल करना है तो अब आपने डिस्टेंस को डबल कर देना है। देखो उठा के कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहला आर्क आपने वहां से लगाया, दूसरा आर्क आप यहां से लगाओ। ये हो गया सेंटर में लाइन से डबल डिस्टेंस। पहला डिस्टेंस देखो ये हुआ, दूसरा डिस्टेंस देखो ये हुआ, डबल हुआ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से भी। फर्स्ट आर्क इसी लेंथ की दूसरी आर्क हो गया डबल सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से। यस और नो में जवाब देना। तो बी से बी डैश हमने कंप्लीट कर लिया, ये बी डैश है आपका, दिस इज योर बी डैश। अब जरा ए डैश की बात करते हैं। ये ए डैश का डिस्टेंस था, ये सिंगल ओरिजिनल है या डबल है? उस्मान मैंने के बता दिया आपको 10 दफा के आपका स्केल फैक्टर होता है जिसपे डायग्राम डबल ट्रिपल सिंगल या ओरिजिनल बनती है। अभी हमारे पास डबल है, समझ लो ये नंबर ऑफ आर्क्स हैं। अब देखो ए का पहला आर्क तो लग गया, क्या के की वैल्यू 1 है या 2 है? बस इतना जवाब देना, ज्यादा जवाब नहीं देना। 2 है ना, तो हमें इसको और आगे जाके लगाना पड़ेगा। देखो यहां पर, अब हो गया डबल। ऐसे ही आपने अब सी के लिए भी करना, ये आपका हो गया ए डैश। सेम चीज हमने सी के लिए करनी है अभी।
पहला आर्क इधर और दूसरा आर्क इधर। अब आप देखो, मैं जो डायग्राम बनाऊंगा बताना क्या ये उसकी डबल हो गई या ये वही डायग्राम है। क्या ये डायग्राम उसकी डबल हो गई या वही है? तो अब इसका मतलब पता क्या होता है? देखो, आपका सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से डिस्टेंस डबल हो गया। पहले ये 1 था के इक्वल्स टू 1 पे, फिर ये हो गया के इक्वल्स टू 2। अब बताओ अगर मुझे थ्राइस करनी हो तो क्या करूं? 3 टाइम्स बड़ी करनी हो तो क्या करूं? तीन आर्क्स होने चाहिए, मतलब एक आर्क और आगे लगा दें। देखो ये अभी मैं आपको ट्रिपल करके दिखाता हूँ, इसी इमेज को ट्रिपल भी कर देता हूँ। सिंगल, डबल और ये हो जाएगी ट्रिपल। अब देखो ट्रिपल हो जाएगी। ये सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल। अब देखो 3 गुना हो जाएगी इमेज। बॉक्स गिन लेना, तुम लोगों को बॉक्स आइडिया हो जाएगा। वो जो एक्सटेंडेड लाइन बनाई थी उनका फायदा देख रहे हो तुम, कि तुम चाहे इमेज जितनी बड़ी कर लो तुम्हारा अच्छे आर्क लग जाएंगे। देखो अब आप ये मत बोलना कि सर ये बिल्कुल इससे मिल कैसे गई। आप ये चेक करो कि भाई ये ए जितना है उसका डबल इतना है, उसका ट्रिपल इतना है, ये चेक करो बस। ये के ट्रिपल हो गया, ये जितना सी था ये उसका डबल हुआ, ये उसका ट्रिपल हो गया। ये चेक करो बस आप। 2.35 पे इस तरह का नहीं बोलता आपसे, आपसे हाँ कह सकता है 2.5 गुना, 1.5 गुना, आधा, इस तरह से बोल सकता है आपसे। वो 2.35 बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन जाती है, इसलिए आपसे नहीं बोलता। अब देखो इसी को मैं आधा बना के दिखाता हूँ आपको, हाफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसी को आधी भी बना के दिखाता हूँ, छोटी करके। इसी के अंदर मैं आपको डायग्राम छोटी भी करके दिखाऊंगा। पहले आप ये कर लो, फिर मैं आपको इसको छोटी भी करके दिखाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। उसमें आप लोग सीखना ये कैसे डबल करते हैं, कैसे आधी करते हैं, ठीक है? सीखना अभी आप। के गिवन होता है एग्जामिनर की तरफ से, गिवन नहीं होगा तो फाइंड करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। डन। इरेज करके मैं दोबारा से करूं? स्केल फैक्टर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट टू द इमेज। क्या आपने अपनी ओरिजिनल इमेज को इतना बढ़ा देना है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से, ताकि वो बड़ी हो जाए वहां से। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखो अब ये आप ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। अभी सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट गिवन है वही सेम ओरिजिन 0,0, और एग्जामिनर कह रहा है इसको आप k इक्वल्स टू 1/2 पे रीसाइज करो, इसको रिड्यूस करो इसको आप। अब एग्जामिनर रिड्यूस का वर्ड यूज नहीं करेगा, आपको अपना दिमाग लगाना है कि ये रिड्यूस होगी। अब बताओ पहला स्टेप क्या होता था, फर्स्ट स्टेप आप बताओ। पहले आप बताओ k की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये चीजें सीखनी है आपने। आप मुझे इसलिए चैट में रिप्लाई करते रहो।
तो आपकी जो लाइनें एक्सटेंड होंगी ना वो इस जगह कहीं एक्सटेंड होगी, यहाँ एक्सटेंड होनी चाहिए, पीछे नहीं होनी चाहिए। क्लियर, ये वाली बात क्लियर कि के की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू बताती है लाइंस कहाँ एक्सटेंड होनी है। क्लियर, आप भी मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो तो आपको फायदा हो जाएगा। नहीं, ये देखो, मैं वही वाला काम करूंगा, वही सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से सबको ज्वाइन कराऊंगा। पहले ये इंपॉर्टेंट है ये करना। मिला था तुम्हारे कल फिजिक्स टीचर से मिला था, वो भी बता रहे थे तुम बहुत सवाल पूछती हो। कह रहे थे ग्रेड अच्छा आएगा तुम्हारा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ये आपने बना ली डायग्राम, यहां तक आपने काम कर लिया। अब देखो, कंपास उठाना है, डिस्टेंस मेजर करने हैं सारे। अब देखो, ये 1 है या 2 है, पहले तो ये बताना, ये डिस्टेंस 1 है या 2 है। गलत। मनाल तुम्हारा जवाब गलत, जारा तुम्हारा जवाब गलत, उमर तुम्हारा जवाब गलत। भाई ये तो ऑब्जेक्ट है, ओरिजिनल इमेज है, आप इसको पिछले वाले से कंपेयर क्यों कर रहे हो। शमाइल तुम्हारा भी जवाब गलत, ये तो ओरिजिनल इमेज है, ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से इसका फर्स्ट डिस्टेंस है, फर्स्ट डिस्टेंस इज द ओरिजिनल डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ के इज 1, वैल्यू ऑफ द के इज 1 होगा, ये सही है, ताकि मुझे आइडिया हो गया आप लोगों को, ये मिसकॉन्सेप्शन था माइंड में। प्रीवियस डायग्राम से आप कंपेयर ही नहीं करो उसको, हम प्रीवियस डायग्राम से बात ही नहीं कर रहे इसकी, मैंने तो डायग्राम इरेज करके न्यू बनाई है आपके लिए, मैं प्रीवियस वाले की तो बात ही नहीं कर रहा। आप लोग प्रीवियस वाले से बोलोगे तो हाँ 2 है, लेकिन मैंने तो प्रीवियस वाले की बात ही नहीं करी कहीं पे। अब इस डिस्टेंस को हमें क्या करना होगा, आधा करना होगा, डबल करना होगा, ट्रिपल करना होगा, क्या करना होगा। आधा कर दो। मैं जरा इसको यहाँ सेट कर दूं पहले। ठीक है बेटा, ये हो गया हाफ, इसका एक आर्क लगा इधर। हाँ स्केल से मेजर करो, मैं तो बॉक्स मेजर कर लिया, देखो 2 बॉक्सेस है ना डायगनली, 2 बॉक्सेस, तो मैंने एक बॉक्स कम कर दिया, या तो बॉक्स मेजर कर लो या स्केल से मेजर कर लो, स्केल भी मेजर कर सकता आप। आर्क कंपास से लगाना आप, लेकिन ठीक है। अब देखो सिमिलरली यही काम हम यहाँ करेंगे,
ये कितना भाई 4.47। 4.47 का हाफ क्या होता है? कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो। अब आपको पता है ये भाई इस पे आ जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट है या स्केल से मेजर करना ज्यादा एक्यूरेट है? इमेज इमेज डिक्रीज हो जाएगी मुस्तफा, इमेज छोटी हो जाएगी। हाफ का मतलब आधा होता है, 1 का मतलब ओरिजिनल होता है। ये देखो अब ये इमेज बनेगी। बन गई। पॉजिटिव पे मैंने देखो मैंने क्या लिखा था, मैं अभी दिखाता हूँ मुस्तफा। मैंने लिखा था कि अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और के अगर नेगेटिव होगा। मैंने लिखा था इनलार्ज रिड्यूस दोनों, और इधर भी मैंने लिखा था इनलार्ज रिड्यूस, एंड एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया था, लैटरली इन्वर्टेड इमेज। इसमें इन्वर्टेड होगी हमेशा, उल्टी। ठीक है। अच्छा आप देखो, अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, सुनना गौर से। अगर मैं ये तुम्हें ऑब्जेक्ट इमेज बना के दे दूं, मैं तुमसे बोलूं फाइंड, गौर से सुनिएगा, फाइंड सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट एंड द स्केल फैक्टर, कैसे करोगे आप ये? ये लो, मैंने आपसे दोनों बोल दिया उमर, मैंने एक की बात ही नहीं करी। मैंने कहा स्केल फैक्टर भी अब तुम्हें नहीं पता, तुम्हें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट भी पता, अब कैसे निकालोगे? हाँ वो तो देखो सही है, के तो निकल आएगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये तो के निकल आता है। इमेज लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट लेंथ, देखो भाई आप हाइट की बात करो तो कितने बॉक्सेस हैं ये, बात करो। हाइट की बात करो तो ऊपर वाले के पास कितने बॉक्सेस हैं, और हाइट की बात करो तो नीचे वाले के पास कितने बॉक्सेस हैं? इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है। वैसे ना आप लोगों को विजिबल नहीं है, मुझे विजिबल है। ऊपर वाले के पास 4 है, नीचे वाले के पास 2 है। वो लाइन विजिबल नहीं हो रही आप लोगों को स्क्रीन पे, बहुत कम लाइन है वो। खैर है, 2 और 1 बोल दो, आप बड़ा बॉक्स गिन लो। ऊपर वाले के पास 2 है, नीचे वाले के पास 1 है। तो आप बताओ, इमेज डिस्टेंस इज 1 एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 2। आगे आपका आंसर k1/2। सो ये तो फॉर्मूला है स्केल फैक्टर निकालने का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्केल फैक्टर। कहीं से भी निकाल लो, बेस से ले लो। ये लो, चलो बेस की बात कर लो। बेस में कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको? वैसे 4 हैं, आपको 2 दिख रहे हैं, उसमें ना लाइन क्लियर नहीं है। आपको दिख रहा है ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, 2 दिख रहे होंगे आपको, और आपको यहाँ एक ही बॉक्स दिख रहा होगा। तो अगर आप बेस की भी बात करो तो 1/2 बेस का भी आ जाएगा, सेम स्केल फैक्टर आएगा। अब बताओ सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे निकालें? सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट कैसे फाइंड करें? क्या कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से फाइंड करें, जैसे हमने सेंटर ऑफ रोटेशन कल फाइंड किया था, क्या वैसे फाइंड करें? हाँ एग्जामिनर बताएगा, ऑब्वियस बात है, एग्जामिनर बताएगा आपको। अच्छा आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट फाइंड करने का एक इतना इजी तरीका है, आप सारे तरीके छोड़ दो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेहतरीन और आसान तरीका, सबके वर्टेक्स ज्वाइन कर दो, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, इसको और इसको ज्वाइन कर दो। कुछ भी नहीं करना, आपने ऑब्जेक्ट और इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स ज्वाइन करने।
इसको और इसको ज्वाइन कर दो, इसको और इसको ज्वाइन कर दो। कहां पे ये तीनों मिल रहे हैं? जहां पर भी ऑल थ्री विल इंटरसेक्ट, दैट इज योर सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। जहां पर इन तीनों को इंटरसेक्ट करवाया, एक ही पॉइंट पे होंगे, उसके अलावा कहीं नहीं होंगे, वो पॉइंट आपका है सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट। अब आप एक्सटेंड कर कर देख सकते हो, कोई इशू नहीं होता। तो क्लियर है अब ये वाली बात? मुश्किल तरीका नहीं है, वो अलग है, वो डिफरेंट, अब हमने नहीं करना, उसके हम डिस्कशन नहीं करेंगे। हम ये एक अच्छा आसान तरीका जल्दी निकालने का बस की बात करेंगे, दूसरे तरीकों की बातें नहीं करेंगे। बस ये वाला करो, इजी वे, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री क्लास कितने बजे आप लोगों की? केमिस्ट्री क्लास कितने बजे? 7 बजे है और 7 o'clock हो गए अभी। फिर एक काम करते हैं, इनलार्जमेंट आपका इतना ही था। कल हमारा थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस करवाऊंगा। संडे मंडे ट्यूसडे नंबर पैटर्न में आपको स्टार्ट करा के आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग न्यू सेशन के जो जुलाई अगस्त वाली क्लासेस है, वो वाली क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। हाँ, मैं देखता हूँ हमदान, मेरी शायद फ्राइडे को हो क्लास ना, शायद, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं मई जून वालों की भी ले रहा हूँ, तो आप लोगों की भी फिर मैं ले लूंगा क्लास। ठीक है बेटा। तो अब आप लोग की केमिस्ट्री वरना फिर वो मिस हो जाएगी, सर की भी हट जाएगी, क्योंकि सर से मैंने ना रिक्वेस्ट करके टाइम आगे बढ़वाया था। हाँ, बस यही इनलार्जमेंट यही है, और कुछ थोड़ी है। एक आपको नेगेटिव वाली चीज कराऊंगा मैं, माइनस वाली, वो यहाँ पे जो इमेज बनती है ना, ये वाली, वो मुझे आपको करानी है। कुछ भी नहीं है, वो है यही जो इधर बनती है ना, ये वाली करवानी है। हाँ, ये वाली करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। और मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा पास पेपर के। ठीक है। एक इमेज ना यूं भी बनती है इसकी, यूं करके भी बनती है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज। और आज अभी मैं सारी रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, जो जो रह गई है रिकॉर्डिंग हमारी। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।